हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन मॉक मास्टरी 1.1 की सीरीज में। आप में से बहुत बच्चे हैं जो इस मॉक सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक तो देखो, मैं आपको बताता हूं, कभी भी ना फ्री का कुछ ग्रहण मत करो, कुछ भी ग्रहण मत करो। ठीक है, जैसे आप ये पढ़ाई कर रहे हो, ये बैच देख रहे हो, तो ये तो आपको फ्री मिल रहा है। आप इनडायरेक्टली हमारी हेल्प कर सकते हो। कैसे? या तो आप हमारी मॉक सीरीज बाय कर सकते हो, या वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना, उन्हें बताओ इस प्लेलिस्ट के बारे में, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिले। हमें भी चाहिए होता है पॉजिटिविटी, बिकॉज की व्यूज इज समथिंग जिससे पॉजिटिविटी नहीं आती है। ठीक है, पता नहीं बाकियों को आती होगी, मुझे नहीं आती है। ओके, तो ये सब चीजें आप हमारे लिए कर सकते हो, और ये तो लीस्ट चीजें हैं कि आप कमेंट करना, शेयर करना, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आप में से कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मॉक देते देते। उनको क्या लगता है ना कि अगर मैं मॉक देना बंद कर दूंगा ना, अगर मैं मॉक देना बंद कर दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कोई पंछी है, मैं नाम भूल रहा हूं, मुझे कमेंट में बताना उसका। जब वो विपदा को देखता है ना तो अपने मुंह को जमीन में धंस देता है और उसको लगता है कि जो उसका शिकारी है वो भाग गया। ठीक है, जो उसका शिकारी है वो भाग गया, बट एक्चुअली में क्या सच में भागा होता है उसका शिकारी? नहीं। तो मॉक से बचना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको लग रहा है कि अगर मैंने मॉक नहीं दिया दैट मीन्स कि मेरी अच्छी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, मॉक देना होगा। मॉक में लगातार फेल होकर जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चालू करोगे, वही आपका स्कोर रिटेन होगा, वही आपका स्कोर एक्चुअल स्कोर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो और आपका होता रहेगा। नहीं, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड स्पीड, वो मॉक से आता है। और हमारा जो मॉक है ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल है। पहले 25 मॉक इजी रखे थे मैंने, उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था मॉक का लेवल बढ़ने वाला है, तो बी रेडी फॉर इट। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एग्जाम नजदीक है। नाउ, ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज जुड़ जाना इससे, बढ़ाओ इसके जितने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप 2026 की तैयारी कर रहे हो एसएससी या रेलवे की, तो आप इससे तैयारी कर सकते हो, और अगर आप 2027 की एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप इस एग्जाम से कर सकते हो। बैंक वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका अर्थमेटिक अर्थमेटिक हो पाएगा इस चैप्टर से। कुछ एक टॉपिक्स डीआई वगैरह आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इन मॉक को मॉक के थ्रू देना चाहते हो तो फिर आप मॉक मास्टर जुड़ सकते हो। बैच के बारे में डिटेल में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। When a certain number is divided by 56, remainder is 29। सर्टन नंबर को जब मैं 56 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 29 है। तो ये जो सर्टन नंबर है ना, ये जो सर्टन नंबर की बात हो रही है ना, इसको मान लो कि 29 है ये। तो 29 को अगर 56 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 29 ही आएगा। अब ये कह रहा है जब मैं सेम नंबर को 8 से डिवाइड कर रहा हूं ना तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। नहीं, ये कह रहा है x आ रहा है, हम कह रहे हैं 5 आ रहा है, यानी कि x और 5 बराबर है। तो ये जो x की बात कर रहा है वो क्या है? वो 5 है। नाउ 4x माइनस 3 कितना होगा? 4x माइनस 3 यानी 20 में से 3 17। बाकी 4 का मल्टीपल में से 3 एक ही ऑप्शन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स drawn in a circle with center O. The distance between the two chord is 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी का लेंथ 24 और 18 है। तो पूछा रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा। देखो, इसने ये नहीं बोला एक साइड है या अलग साइड है, बट जो इनके बीच का डिस्टेंस है और जैसे लेंथ बोला गया है, साफ साफ दिख रहा है कि अपोजिट साइड है। देखो कैसे, ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व से ज्यादा ना हमें ना थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेकर, यानी कि वैल्यू एज्यूम करके करने में ज्यादा अच्छा रहता है। देखो, दो कॉर्ड है, एक ले लो इधर और एक ले लो इधर, ये रहा सेंटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो दे रखा है कितना? 21 है ये।
ध्यान रखना, एक ये होगा, एक ये होगा, ये हमारा रेडियस होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ए बी 24 है और सी डी 18 है। देखो अगर मान लो मैंने इसको 24 माना तो ये 12, ये 12। अगर मैंने इसको 18 माना यानी ये 9, ये 9। ओके, अभी देखो अगर ये 9 है और मैंने इसको 12 मान लिया तो ये 15 हो जाएगा। रेडियस दे भी रखा है एक ऑप्शन 15, दे भी रखा है एक ऑप्शन क्या 15। अब अगर मैंने इसको 15 माना तो ये 12 होगा, ये 9 होगा। अब आप खुद देखोगे 12 प्लस 9 21 होता है। तो एक तो आप एज्यूम करके डायरेक्ट कर सकते हो कि रेडियस क्या होगा। बाकी दूसरा तरीका क्या होता है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग होता है, ये पी मान लो, मानना पड़ेगा, ये 21 माइनस पी मानना पड़ेगा, ये भी आर, ये भी आर। अब देखो एक केस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। अगले वाले केस में यहां पे देखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर प्लस में 21 माइनस पी का होल स्क्वायर। अब जब दोनों को इक्वेट करोगे ना, पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पी की वैल्यू आ जाएगी 9। आर स्क्वायर के बदले ये रखोगे तो दूसरा तरीका ये होता है हमारा जो थोड़ा सा लेंदी होता है। थर्ड देखो, ट्रेन ए है हमारे पास जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है एक ट्रेन ए, ठीक है। वो 298 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करता है। ट्रेन बी की स्पीड है 72 किलोमीटर, वो ट्रेन ए को 66 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो बताओ ट्रेन बी का लेंथ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ज्यादा है ट्रेन ए से। कुल मिला के ट्रेन ए की लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको पहले तो, ठीक है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी थी 54। एक बात बताओ 54 की स्पीड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 30 सेकंड में वो कितना चल पाएगा 450 मीटर। अब ये जो 450 मीटर है ना, इसमें दो चीज इंक्लूड है, एक प्लेटफॉर्म और एक उसकी खुद की लेंथ। प्लेटफॉर्म 298 है, मतलब उसकी खुद की लेंथ 252 है। क्लियर है? ओके, ये हमने ए की लेंथ निकाली है। अब हमें दूसरा काम करना है, बी की लेंथ निकालना है। देखो ट्रेन बी है 72 की स्पीड से आता है, ओवरटेक करता है ट्रेन ए को 66 सेकंड में। देखो ओवरटेक सेम डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखना, अपोजिट में ओवरटेक नहीं होता है, उसको क्रॉस करना कहते हैं, ठीक है। ओवरटेक होता है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, यानी 72 और 54 है ना, तो एक्चुअली में जो इनकी स्पीड हो जाएगी ना वो 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बताओ मुझे 66 सेकंड में कितना चला जा सकता है 330। कितना 330, एक तो ये 152 आएगा, ठीक है। नाउ इसमें ना ए की लेंथ 152 है तो बी की कितनी हो जाएगी 150 घटा दो 180, 178। देखो ये ए की लेंथ है और ये बी की लेंथ है। आपसे क्या बोला है ये बताओ बस मुझे कि बी की ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो भाई 26 ज्यादा है आउट ऑफ 152। 2 0 लगा दो, सॉल्व कर दो। 150 इंटू में एक तो देखो 10 से तो ज्यादा ही जा रहा है और 20 से कम जा रहा है, 17 ही ऑप्शन है। 11 बहुत क्लोज है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज भी लग गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी लग गया, ट्रेन भी लग गया, और क्या चाहिए। फोर्थ देखो 1 अपॉन में √9 माइनस √8 माइनस 1 अपॉन में √8 माइनस √7 प्लस में 1 अपॉन में √7 माइनस √6, इस तरीके से दे रखा है और आपसे पूछा है पूरा सॉल्व करने के बाद ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे दे रखा है यहाँ पे √9 माइनस √8, कभी भी अगर आप इसका इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है ना, तो इसका जो रेशनलाइज करोगे ना तो ये √9 प्लस √8 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ध्यान रखना जब आप रैशनलाइज करो और बीच का डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो कुछ मत करो, ऊपर साइन चेंज कर दो। जैसे इसको आप लिख पाओगे √9 प्लस √8, अगले वाले को लिख पाओगे √8 प्लस √7,
बट क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां प्लस है तो √7 प्लस √6, यहां माइनस है तो -√6 प्लस नहीं, ये भी -√5, और फिर +√5 -√4, ये +4 हो जाएगा। अब आप देखोगे ये कट गया। एट द एंड √9 3 √4 2, ये रहा आपका आंसर। कभी भी रेशनलाइज करना हो ना, जैसे किसी भी नंबर को रेशनलाइज करना है, जैसे मान लो मुझे रेशनलाइज करना है 1/3 -√2 को, मैं ना इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 + √2 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2, 7, ठीक है। 9 - 2 7। अब जैसे 1/√8 - 7 था ना, तो हमने किया वही था यहां पे भी हमने वही किया है, साइन चेंज किया, ठीक है। 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से डिवाइड करने पे क्या फर्क पड़ता है, 1 ही तो आएगा, ठीक है। 12वां देखो, A can do a certain work in the same time in while B and C together can do it. A किसी काम को उतने ही टाइम में करता है जितना B और C मिलकर करता है। A और B मिलकर 10 दिन में कर सकता है, C अकेला 50 दिन में कर सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि A की एफिशिएंसी B + C के बराबर होता है, अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो इन केस अगर आप ना A, B और C तीनों की एफिशिएंसी निकाल दो, मान लो आपने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी, तो इस तरीके से इक्वेट करोगे ना, आंसर आ जाएगा कि जो भी इन तीनों का सम होगा ना, आधा B + C होगा, आधा A होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, A + B मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और C अकेला 50 दिन में कर सकता है। यहां से आप देखोगे टोटल वर्क 50 आ जाएगा। एफिशिएंसी की बात करोगे ना तो 5 और 1 आएगा, ठीक है। अब जब मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं ना, आप देखोगे A + B 5 है, C 1 है, यानी A + B + C कितना है, 6 है। A जो है ना वो B + C के बराबर है, यानी 2A जो है ना वो 6 है, A की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो A की वैल्यू 3 है और A + B 5 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है ना। B एक दिन में 2 काम करता है, तो ये बताओ पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 50 काम है पूरा। इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक कुआं है जिसकी डेप्थ है 10 मीटर और रेडियस है 2.1 मीटर। इसको डग किया गया और उसमें से जो मिट्टी निकली ना उसको इवनली स्प्रेड किया गया है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का लेंथ है 10.5, ब्रेथ है 5.5, तो पूछा हाइट कितना होगा। ये तो बहुत आसान है। गड्ढा खोदा, उसमें से जो मिट्टी आई उसका वॉल्यूम होगा πr² और हाइट। अब इसको क्या किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 10.5, ब्रेथ है 5.5, हाइट कितना होगा। पहले तो 2 पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा दो, यहां पे भी 2 पॉइंट हटा के 2 0 लगा दो और फिर इसको कट कर दो। इन शॉर्ट पॉइंट गायब हो चुका है, ठीक है। नाउ 21 से कट करोगे 5 आएगा, 22 को कट करोगे 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, ठीक है। 5 को कट करोगे यहाँ 2 आएगा, 7 से कट किया 3, 3 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12/5, हाइट आ जाएगा आपका 12/5 विच इज इक्वल टू 2.4। क्वाइट इजी। इन अ कंपनी, एक कंपनी है जो रेशियो है ना मेन और वुमेन का वो 5:3 है। When 150 additional women are employed in the company, the ratio become 5:4. How many men are employed in the company? देखो एक कंपनी है जहां मेन और वुमेन का रेशियो है 5:3। जब 150 एडिशनल वुमेन एम्प्लॉय किया गया ना तो रेशियो 5:4 हो गया। एक बात बताओ, मैन तो एम्प्लॉय नहीं किया है ना, मैन तो 5 ही रहेगा, फीमेल कितना हो गया 4। आप देखोगे यहाँ 1 बढ़ा है, कितना बड़ा है 1, जबकि मैन फिक्स है। हमारे अकॉर्डिंग 1 बढ़ा, इनके अकॉर्डिंग 150 है, तो वो 150 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 1 की। ये किसकी, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मेन आर एम्प्लॉयड, 5 एम्प्लॉई है ना, 750। 8वां देखो, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द सीरीज 1 2 3 4 5। 130 डिजिट है, ठीक है। ऐसे करके कितने हैं, 130
30 डिजिट है, तो उसका पूछा है लास्ट डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, कोई संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर 130 तक है, तो अंतिम अंक बताओ, लास्ट डिजिट ऑफ द सीरीज। ओके, टोटल 130 डिजिट है। देखो कैसे, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, और ऐसे करके टोटल 130 डिजिट है। अगर आप गौर से देखोगे, पहले 9 नंबर तक ना हर एक डिजिट ही है। उसके बाद जैसे 10 है तो ये 2 डिजिट ले रहा है, 11 2 डिजिट ले रहा है, ऐसे कर करके टोटल 130 डिजिट है। तो पहले देखो कि 130 डिजिट तक कौन सा होगा। देखो, पहले 9 डिजिट 9 तक है, इसके बाद हर एक डिजिट 2 का होगा। 9 ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी 121 बचा हुआ है। अगले 60 जो होंगे ना, अगले 60 वो टोटल 120 डिजिट लेगा। तो टोटल आप देखोगे 69 तक हमने काउंट कर लिया है और 129 है। हमने 69 तक काउंट कर लिया है, कितना है, 129 है। 69 के बाद 69 तक देखो, जैसे आपने काउंट किया 69 तक, यहां तक 129 हो चुका है। अब जो भी नंबर आएगा ना वो 130वां होगा, यानी कि 70। ठीक है, 70 का सिर्फ 7 ही लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि 130 डिजिट ही है। ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया 270वां बताओ, या मान लो पूछ दिया 980 बताओ कौन सा है। सेम अगर आपसे पूछ दे कि ये बताओ 980 कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो, पहले 9 डिजिट ले रहा है, फिर अगले 90 जो होगा ना वो 180 डिजिट लेगा। ठीक है, देखो, पहले 9 डिजिट लेगा, फिर 90 180, तो 189 जा चुका है। इसमें से 189 घटाओ, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब 17 में से 8 गया 9, और 8 में से 1 गया 7, 791 अभी भी बचा हुआ है। अब जितने भी डिजिट होंगे ना वो 3 3 डिजिट के होंगे, तो 791 को 3 से डिवाइड करो, तो आप देखोगे 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तिया 9 प्लस 2, 263 इंटू 3, 263 इंटू 3, यानी अगले जो 263 नंबर है ना उसके बाद, यानी जो 264वां नंबर होगा ना वो होगा। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान रखना, पहला नंबर जो है ना वो 100 होगा। हमें कहां तक पहुंचना है, 263 तक। तो जब मैं 263 लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 26 तिया 78, 789, और टोटल नंबर हो चुके हैं 262। ध्यान रखना, 1 2 से लेकर 262 तक हो चुके हैं, और टोटल कितने नंबर हो चुके हैं, 789। आप बोलोगे सर अगर 263 है तो हमने 262 क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि वो 100 से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई डिजिट 0 से स्टार्ट हो रहा है ना तो फर्स्ट 10 डिजिट जो होगा ना वो 9वां होगा, ध्यान रखना। अब अगला नंबर होगा 263, बट देखो ये देखो 789 है, सॉरी सॉरी 789 नहीं, तो ऐड करो, हाँ 189 और ऐड होगा ना, तो ये एक्चुअली में 978 हो जाएगा, 978। तो देखो ये 979 है और ये 980 है, ये आंसर आएगा। ऐसे करके ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ये आया हुआ है, रेलवे में आया था ये क्वेश्चन। एक मोटर बोट है, एसएससी में तो नहीं आया है, मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट रेलवे में फ्रीक्वेंटली आया है। एक मोटर बोट है जो कि 18 घंटे लेता है डाउनस्ट्रीम जाने में और 36 घंटे लेता है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आने में। अगर आप टाइम का रेशियो देखोगे ना डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, 18 घंटे टू गो डाउनस्ट्रीम एंड इट टेक्स 36 आवर्स टू, यानी अगर डाउनस्ट्रीम में 18 ले रहा है तो ये 36, तो यहां से आप देखोगे स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, ये रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आया है। इस हिसाब से ना आप बोट की स्पीड भी निकाल सकते हो और स्ट्रीम की भी निकाल सकते हो। कैसे, बोट के लिए दोनों को ऐड करें और स्ट्रीम के लिए दोनों को माइनस करें, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये मैंने बोट एंड स्ट्रीम में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अगेन एक मिक्सचर है 25 लीटर का, ध्यान रखना 25 लीटर है।
जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का 4:1 है, कितना मिल्क और मैं मिलाऊं ताकि रेशियो हो जाए 16:1? भाई देख सिंपल सी बात है, अभी है 4 और 1, हमें चाहिए 16 और 1, मिल्क और वाटर। वाटर को फिक्स रखना है और फिक्स है, तो मिल्क कितना बढ़ा? 12। मिल्क कितना बढ़ा? 12। अब देखो 25 लीटर जो है ना, ये कायदे से वैल्यू किसकी है? 4 + 1 5 की, चाहिए किसकी? 12 की। कर दो, 60 आ जाएगा आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4:1 यानी कि 20 और 5। अब हमें जो रेशियो बनाना है ना, वो 16:1 है, यानी 5 अगर ये है तो ये 80 होना चाहिए। तो मिल्क कितना ऐड हुआ है? मिल्क कितना ऐड हुआ? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, y -1 अपॉन में y दे रखा है, y की पावर 5 -1 अपॉन में y की पावर 5 बोला है, क्या होगा? देखो अगेन, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़े फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूले लगते हैं। देखो कैसे, y -1 अपॉन में y दे रखा है कितना? -9। यहां से आप y की पावर 2, 1 अपॉन में y की पावर 2 निकाल सकते हो, y की पावर 3 -1 अपॉन में y की पावर 3 भी निकाल सकते हो। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखोगे आप क्या आएगा? y की पावर 5, इन दोनों को किया, जब इससे करोगे तो -1 अपॉन में y आएगा, इन दोनों को करोगे तो +y आएगा, और जब इन दोनों को करोगे तो -1 अपॉन में y की पावर 5 आएगा। तो इन शॉर्ट y की पावर 5 + 1 अपॉन में y की पावर 5 प्लस y -1 अपॉन में y, यही है ना? तो अगर ये निकालना है ना, तो इसको इधर लेके चले जाओ, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से y -1 अपॉन में y घटा दो। देखो अगर ये -9 है तो y² + 1 अपॉन में y² क्या आएगा? 79। यूनिट डिजिट का बड़ा रोल होता है इसमें, ध्यान रखना। और y की क्यूब -1 अपॉन में y की क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -79 प्लस में 27। माइनस में वो करोगे ना तो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, नहीं ये माइनस है ना तो प्लस होता है ना, हाँ तो प्लस होगा तो माइनस ही होगा, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। 756। ओके, अब एक बार देखो क्या यूनिट डिजिट से आंसर आ सकता है, क्योंकि देखो ये वैल्यू है 79, ये है 756, और इधर आएगा ना ये तो -y-y1, तो ये +9 हो जाएगा एक्चुअली में। तो 9 6 54, 4 माइनस में +9 है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 81 क्या कर रहा हूं, 83 आएगा ना ये तो। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यूनिट डिजिट -8 + 9 है। ठीक है, -8 + 9 है, तो 18 में से जब 9 घटाओगे ना तो 7 आएगा। सॉरी, 18 में से 9 घटाओगे तो 9 आएगा। यूनिट डिजिट 9 आएगा, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर। तो अब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है? 6 5 11 7 18। अब देखो ये 9 के टेबल में आ रहा है, ये भी 9 के टेबल में आ रहा है, तो जो आंसर है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। ये आ रहा है 9 के टेबल में, 7 2 9 6 3 9, ये भी आ रहा है। वाह, दोनों ही 9 के टेबल में आ रहे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी से? मल्टीप्लाई करो यार फिर तो। 83 6 3 18, 8 6 48 और 225, 273, 38, 225 और 48। 627, 627, 627 39, 48। ओके सॉरी सॉरी, 48 आ रहा है ये आंसर। ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस ज्यादा है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला है, ध्यान रखना, स्किप करना इसको अगर आ जाता तो। अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
क्वाड्रेंट अगर आता है आपको तो आराम से कर लोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। देखो कैसे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और क्योंकि 90 का सहारा लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos की क्यूब माइनस में 4 साइन 90 प्लस थीटा अगेन cos थीटा। और देखो जब मैं 90 माइनस थीटा बोलता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 का हेल्प लिया है तो वो साइन बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। नीचे देखोगे तो एक्चुअली में ये क्या दे रखा है, 2 से डिवाइड करोगे ना, cos 90 प्लस 4 थीटा, ये तो माइनस साइन 4 थीटा है, माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, माइनस साइन 4 थीटा क्यों, क्योंकि देखो एक तो cos ने 90 की हेल्प ली तो बदलेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, इसके लिए ना आपको क्वाड्रेंट आना चाहिए। अब आप देखो -1 आएगा वैसे आंसर, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से एक काम करो 4 साइन cos कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अभी देखो 4 साइन cos में से अगर मैं इसको 2 इंटू 2 लिख दूं ना, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर यहां देखो 2, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। अब अगेन ये जो पूरा है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 4 थीटा का, ऊपर साइन 4 थीटा आ रहा है, नीचे माइनस साइन 4 थीटा आ रहा है, कट के -1 आएगा। आपको क्वाड्रेंट आना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, बट डोंट वरी, थोड़े दिन वेट कर लो, वन शॉट में आ जाएगा ये, समझ जाओगे। जब वन शॉट करवा दूंगा ना उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी दिक्कत। एक आर्टिकल है जो कि पास हो रहा है टू हैंड्स से एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। देखो मतलब ये हुआ कि मान लो 100 रुपए का एक सामान है, हमने पहले आदमी को बेचा, फिर इसने दूसरे आदमी को बेचा, और दूसरे आदमी ने इसको 140 में बेचा है। आई मीन पहले ने दूसरे को बेचा, दो हैंड हो गया, और इसने तीसरे को बेच दिया 140 में, तो दो हाथ से गुजर गया। पहले वाले ने 30% कमाया है, यानी कि 130, इसने खरीदा था 100 रुपए का और इसने बेच दिया 130 का, इसने बेचा 140 का, यानी 10 रुपए कमाया है 130 पे। 1/13, 1/13 क्या होता है, 13 सतह 91, 7/9/30। अच्छा क्वेश्चन, ये देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन भी। आपको ना पैटर्न को पकड़ना होता है इन क्वेश्चनों में। जैसे यहां देखो 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 है ना, तो ऊपर भी 1 होना चाहिए, तो ऊपर भी 1 ही है। कई बार ना, अब सोचो ये क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछा जा सकता था, 1 में 2 इंटू 4 प्लस में 1 में 4 इंटू 6 प्लस में 1 में 6 इंटू 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो आप इसको जब लिखोगे ना 1/2 माइनस 1 में 4, एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 4, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है, बट यहां है क्या 1 ना, तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको ना, इन सब में यहां पे 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब मैं ऐसा कर दूंगा ना, तो अब मैं इन सबको लिख पाऊंगा, ये 1 में 2, 1/2 माइनस 1 में 4 प्लस 1 में 4 माइनस 1 में 6 एंड सो ऑन। फिर देखोगे ये कटना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये कब करना है, इनका डिफरेंस देख के, कि जो इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए ना वही ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो हम ऐसे ही बाहर लिख देंगे नीचे डिवाइड करके, और फिर इस पैटर्न में लिख देंगे इसको। ये क्वेश्चन लगातार आता है एग्जाम में। ठीक है, देखो तो अब आप इसको सीधे लिख दो, 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1 में 4, 1 में n माइनस 1 में n प्लस 1 इज इक्वल टू 99/100। अब खुद देखोगे ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये अगले से कटेगा, ये पिछले से कटेगा, एट द एंड ये बचेगा 1। देखो n प्लस 1 माइनस 1 यानी n में n प्लस 1 इज इक्वल टू 99/100। n की वैल्यू क्या जाएगी, 99। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। 15वां देखो, 500 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, और अनदर सर्टेन सम ऑफ मनी है जिसको 10% पे लगाया गया है।
अगर टोटल इंटरेस्ट 4 साल में 480 आया है, यानी 1 साल में 120 रुपए कमा रहे हो आप, ठीक है, 500 पे 12% कमा रहे हो, और फिर एक और अमाउंट है कुछ, उस पे आप 10% कमा रहे हो, और टोटल कमाई 120 है ना। आप खुद सोचो, 500 का 12% तो 60 रुपए है ना। टोटल 120 कमा रहा हूं साल में, तो मैं 60 रुपए कहां से कमा रहा हूं? 60 रुपए मैं यहां से कमा रहा हूं, जिससे भी कमा रहा हूं उसका 10% है ये, यानी 600 है। जो इजी है ना, प्लीज उसको इजी रहने देना, उसको टफ मत करना। माय हम्बल एलिगेशन भी लग सकता है, बट लगाने की जरूरत ही नहीं है। वोटिंग, ऐसा लग रहा है वोटिंग पता नहीं कितने दिन बाद आया है क्वेश्चन। दो कैंडिडेट है, उन्होंने इलेक्शन में फाइट किया है, 80% ने वोट दिया है, 5% इनवैलिड हो गया। विनर में से 70% वैलिड वोट जो है ना, मतलब जो विनर है ना, विनिंग कैंडिडेट, उसको 70% वैलिड वोट मिला है, और वो इतने मेजोरिटी से जीत गया है। पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा। आपको ना आम ऊल जुलूल, ये जो शॉर्ट्स में जो क्वेश्चंस करवाया जाता है ना, ऊल जुलूल तरीके से करवा दिया जाता है। अरे भाई जो क्वेश्चन आसान है आसान लो ना। कैसे भाई? देखो टोटल वोट पूछा है आपसे, माना पी है, 80% ने वोट दिया, यानी 4/5 ने, 5% इनवैलिड है, वैलिड कितना होगा? 95%। अगर विनर को मिला 70, तो लूजर को कितना मिलेगा? 30। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 70 और 30 का? 40%। 40% यानी 2/5। 40% यानी 2/5 कितना है? 36,480। अब हमें इसी तो सॉल्व करना है। एक लाइन में हो गया सॉल्व, लो भाई सॉल्व करें। ये कटेगा कटेगा, ध्यान रखना। 19 से कट करो, 19 से कम 19 तो 74, 19 नामा 171, 19 दूनी 38, 1920। अब देखो 4 से कट करो, 4 चौके 16, 4 8 32, 480। तो P इज इक्वल टू 500 गुना में 480। लो भाई 20 240, 40 में से 200, अरे चार, अच्छा दो और था, सॉरी सॉरी दो और था, 240, 120। ये दो भी तो है, मैंने 4 से ही काटा, 8 से काटना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो 1,20,000 आ जाएगा आंसर। इजी होता है ऐसे क्वेश्चन को, टफ मत बनाया करो। रमेश ने ना 10 साइकिल खरीदे हैं 500 रुपए के हिसाब से। फिर इसने क्या किया, 2,000 रुपए रिपेयर पे खर्च किया ऑल साइकिल पे। He sold 5 cycle out of 10 at the rate of 750 and remaining cycle at the rate of 550। देखो जब मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, तो 500 के हिसाब से इसने 10 खरीदे और 2,000 रुपए रिपेयर पे लगा दिए, यानी 7,000 रुपए। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप। जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं ना, तो 5 तो इसने बेच दिए 750 का, और 5 बेच दिया 650 का। ठीक है, 750 और सॉरी 550 का बेचा है, 7.5 8 5 13, यानी 6500 रुपए का। तो हुआ क्या है, जब आप 7,000 का सामान 6500 में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा 500 रुपए का। कितने का? 500 रुपए का। 500 किस पे? 700 पे, यानी 1/14 का नुकसान हो रहा है। 1/7%। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 17वें का डी। 18वां क्वेश्चन देखा जाए। एक सिस्टम है जिसको ना 2 पाइप 8 मिनट में फिल कर सकती है और 14 मिनट में। Both the pipes are open together for a certain time, but due to an obstruction, only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the later pipe. However, the obstruction was suddenly removed and the cistern was filled in 3 minutes. पूछा है how long did it take before the full flow began? यानी कितनी देर तक वो ऑब्स्ट्रक्शन था, आपसे ये पूछा है। देखो दो पाइप था ए और बी, ए 8 मिनट में भरता है और बी 10 मिनट में। 40, 5 और 4। ठीक है, दोनों पाइप ओपन है सर्टेन अमाउंट के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, बट कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन में हो क्या रहा है, पहला वाला जो है ना,
अपनी क्वांटिटी का 5/8 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, और दूसरा वाला जो है ना वो अपनी क्वांटिटी का 3/5 फिल कर रहा है। सडनली इसको ठीक कर दिया गया, और उसके बाद ए और बी फुल 100% कैपेसिटी के साथ अगले 3 मिनट में पूरा टंकी फुल कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखो कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। वो जो टंकी है वो है 40 लीटर। कितना? 40 लीटर। ए कितना भरता है? 5 लीटर। बी कितना भरता है? 4 लीटर। तो पहले ये 5 का 5/8 भरता होगा, और ये 4 का 3/5, यानी पहले जो है ना 25/8 प्लस में 12/5, इतना ही तो भरा जा रहा होगा ना। ठीक कर दिया गया। अब दोनों 100% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, यानी कि 9 लीटर भर रहे हैं अगले 3 मिनट तक, यानी आखिरी के 3 मिनट में ना 27 लीटर पानी भरा गया है। आखिरी के 3 मिनट में 27 लीटर पानी भरा गया है, यानी पहले कितना भरा गया था? 13 लीटर। तो ये बताओ कि इस एफिशिएंसी से 13 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? इस एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? देखो 125 और 96, बाप रे बाप, 221 बटे में 40, 221 बटे में 40 है। 13 से कट करोगे, 13 एकम 13, 13 सतह 91, 40/70 इसका आंसर है। यानी 2 17 34 6/17, 26/17 ऑप्शन नंबर सी है। क्या प्यारा क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। The chord AB of a circle with center O is 2√3 times the height of the minor segment। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर धुंधला धुंधला याद आ रहा है यार, किया हुआ ये क्वेश्चन, बट बहुत टाइम हो गया। मेंस का क्वेश्चन है, हमारे मेंस बैच का ये क्वेश्चन है। The chord AB of a circle with center O is 2√3 times the height of the minor segment। देखो एक सर्कल है, जैसे ये मेरा एक कॉर्ड है। The chord AB of a circle with center O is 2√3 times the height of minor segment। देखो ये जो है ना, ये माइनर सेगमेंट के हाइट का 2√3 टाइम्स है। ध्यान रखना, हाइट का 2√3। जैसे अगर मैंने हाइट को 1 मान लिया ना, तो ए बी पूरा कितना है? 2√3 है। ध्यान रखना, यानी ये भी √3 पार्ट, ये भी √3 पार्ट, तभी तो पूरा ए बी 2√3 हो जाएगा ना। ओ सेंटर है, ध्यान रखना, ओ क्या है? सेंटर है। हमने अभी 1 और इसको √3 मान लिया है। P इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। देखो P क्या है? ओ ए बी का एरिया। P क्या है? एरिया ऑफ ए ओ बी। ध्यान रखना, ये सेक्टर है, ए ओ बी ये पूरा। क्या एरिया इसका होगा? क्या इसका एरिया होगा? देखो पाई r² इंटू में थीटा बाय 360। अभी हमें ना r पता है ना थीटा पता है, ध्यान रखना, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। Q इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखो Q क्या है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे आप? सेक्टर का जो भी एरिया होगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा Q है, ध्यान रखना। आपसे पूछा P अपॉन में Q कितना होगा, ठीक है। अब करें क्वेश्चन। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको हटाता हूं, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन। The chord AP of a circle with center O is 2√3 times the height of minor segment। ये इसके बिल्कुल √3 टाइम्स है, ये बिल्कुल √3 टाइम्स है। अगर आप थोड़ा बहुत और पढ़े होते ना ट्राइंगल, सॉरी सर्कल, तो आपको ना कॉर्ड का एक सेगमेंट, एक थ्योरम पता होता। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को K मान लिया, तो दो कॉर्ड है, एक है हमारा, ये समझ लो ये TK है, TS है, ये मान लेते हैं TS है। एक कॉर्ड TS है और एक कॉर्ड AB है, दोनों एक दूसरे को K पे कट कर रहे हैं ना, तो होगा क्या? AK इंटू KB जो होगा ना, वो इक्वल होगा TK इंटू TS के।
ठीक है। अब बोलोगे सर ए के तो √3 है और ये भी √3 है, तो ये 3 हो गया। टी के कितना है भाई, नहीं पता। टी एस कितना है, 1 है, तो टी के 3 आ गया। ये पूरा कितना हो गया, 3 आ गया। इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, टी के हमारा 3 है, तो टी एस कितना होगा, 4 है। और टी एस जो है ना वो सेंटर से होकर गुजर रहा है, यानी डायमीटर है। अगर टी एस डायमीटर है तो बताओ रेडियस कितना आएगा, 2। ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गया है कि ये जो रेडियस है ना वो 2 है, तो मैं यहां पे 2 पुट कर सकता हूं, लेकिन अभी भी हमें थीटा नहीं पता। अभी भी हमें थीटा नहीं पता है, बट अब पता है। देखो कैसे, ये वाला पोर्शन 1 है हमारा, ये वाला पोर्शन √3 है, ये 2 है, तो 1 के सामने 30 होता है, √3 के सामने 60 होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा तो यानी ये पूरा जो है ना एंगल, ये 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है। तो जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूंगा ना, जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूंगा ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई r²। आर कितना था भाई, 2, 2 का स्क्वायर 4, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360। पाई कितना था हमारा, जब पाई 1.7 लेना है, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, पाई 3.14 लेना है, ठीक है कोई बात नहीं, ले लेंगे। ठीक है, थीटा 120 है, 120 बाय 360 1/3 होता है, तो कुल मिलाकर देखो 300, इससे कट करो 1.05, 4, 4.2 आ जाएगा। ये पी की वैल्यू आई है, ध्यान रखना। अब क्यू कैसे निकालोगे भाई, ऐसे जैसे ये निकाल दिया। देखो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक्टर, सेक्टर का एरिया 4.2 आया है, ध्यान रखना, माइनस एरिया ऑफ एओबी ट्राइंगल। अब जब एरिया ऑफ एओबी बात करता हूं ना, तो बेस है इसका 2√3 और हाइट है 1 डिवाइडेड बाई 2। इन शॉर्ट 4.2 माइनस √3, √3 की वैल्यू 1.7 लेना है, यानी कि 2.5 आ जाएगा। ये रहा Q और ये रहा P। हमसे क्या पूछा है, P अपॉन में Q, यानी 4.2 अपॉन में 2.5, कट कर दो, 25 एकम 25, 170, 25 7 175, 1.7। इस क्वेश्चन में प्लीज कोई मुझे ये मत बोलना कि सर फॉन्ट बड़ा करो थोड़ा, नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको हाई क्वालिटी में देख लेना चाहिए। ये वही क्वेश्चन है, लाजवाब सवाल है। एक बात मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में कम आते हैं, ये हालांकि आया हुआ है लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आता है। बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन की स्पीड अलग लेवल पे पहुंचती है, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अलग लेवल पे पहुंचता है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। रमानी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹8,000। रमानी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 8,000 से। वमिता ने ज्वाइन किया बिजनेस आफ्टर 4 मंथ विद अ कैपिटल ऑफ 6,000। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ द बिजनेस दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,600। पूछा वनिता को कितना मिलेगा, ये तो आसान है। देखो रमिता ने लगाया 8,000 रुपए, ठीक है, वनिता ने लगाया है आफ्टर 4 मंथ 6,000 रुपए, यानी इसने 8 महीने के लिए, इसने पूरे 12 महीने के लिए। 8 से 8 घटा 2:1 आ जाएगा आंसर। 3600 में 2400 मिलेगा रमिता को और वमिता को मिलेगा 1200। यही तो पूछा ना, वनिता 1200। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 20। इस तरीके से हमने एक सीरीज एक मॉक और खत्म कर लिया है, तो 32 मॉक हो गए हैं हमारे। अब तो मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अगले 2 हफ्ते में कैसे भी रिकॉर्ड करके ना एक साथ शेड्यूल कर दूं, तो आने वाले दिनों में आपको सारी क्लासेस एक साथ शेड्यूल मिलेगी, ताकि मैं बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकूं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे 32वें मॉक पर आए हैं प्लीज़ पीछे के मॉक्स देख लो। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ चलना, ये 50 मॉक करने के बाद ना आपकी स्पीड अलग ही हो जाएगी। और अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो दिस इज लीस्ट आई कैन से कि आप कमेंट करो। आप कमेंट करोगे ना, तो आपके जैसे सोच वाले लोगों के पास अपने आप पहुंच जाएगा ये। दिस इज हाउ एल्गोरिदम वर्क। आपने देखा होगा जैसे आपका और आपके दोस्त दोनों का फीड एक साथ खराब होता है, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं मैं, चाहे यूट्यूब में भी, दोनों के सजेशन सेम सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तैयारी कर रहे हो एसएससी की। ठीक है, नहीं कर रहे होंगे तो भी एक होगा। मेरा एक दोस्त है, राहुल नाम है, हम दोनों का जो इंस्टा फीड है ना, जैसे वो मेरे को ना रील भेजता है, सारे रील्स मैंने पहले ही देख लिए होते हैं, मैं उसको भेजता हूँ, उसने सारे देख लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों का एल्गोरिदम एक तरह काम करता है, हम दोनों की सोच एक जैसी है। तो
तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। आप सिर्फ देखते हो ना, तो यूट्यूब को नहीं पता चलता है कि यू आर लाइकिंग इट और नॉट। यू शुड लाइक इट, दिस इज लीस्ट यू कैन डू। बहुत एफर्ट लगता है इसमें, मॉक बनाना, अपलोड करना, आपके लिए लेकर आना, और ज़्यादा एफर्ट हम लगाते हैं अपने बुनियाद बैच में। यहाँ ना हम अपने बैच को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं जब हम बात करते हैं तैयारी की, तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस लेवल की, बिल्कुल बिगिनर से लेके हाई लेवल तक लेके जाते हैं। मेरे क्वेश्चंस बच्चों से वाले स्टार्ट होंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन, आई मीन पहले 50 क्वेश्चन, उसके बाद हम धीरे 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 आपको वहां ले जाके पटकते हैं जहां से वापसी नहीं होती, जहां से सीधा एग्जाम क्रैक होता है। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, ट्रस्ट में इससे अच्छा बैच आपको नहीं मिलेगा। 5 लेवल की क्वेश्चंस है, 7,500 क्वेश्चन है इस पूरे बैच में। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक सब मिलता है, प्रिंटेबल नोट्स और पीडीएफ के साथ साथ। और अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप 1.0 या इसका वीओडी भी भी इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से जाके आप कनेक्ट बैच इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।